अपनी मराठी मानुष की राजनीति के चलते उन्होंने मुंबई में एक दुकानदार को मराठी नहीं बोलने पर पीटा। राज ठाकरे और लश्कर तैयबा में से कौन ज्यादा खतरनाक है? दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन एक खतरा पैदा कर रहा है देश के बाहर रह के, और एक आदमी ये देश का विखंडन करना चाहता है, वो देश के अंदर है। तो एक्चुअली में जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके लिए राज ठाकरे जैसे लोग खतरा हैं। मैं उनकी तबीयत से लानत मलानत करने में यकीन करता हूं, और मैं उनको ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगा कि ये विभाजनकारी राजनीति करना वो भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और फिर से हाजिर हूँ अपना यूट्यूब चैनल लेकर, जिसका नाम है अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। हम यहाँ पर स्थापित सत्यों को एक दूसरे कोण से देखने की कोशिश करते हैं। कईयों बार केवल देखने भर का एंगल बदलने से मायने पूरे बदल जाते हैं। तो आज ताजा ताजा विवाद ये है कि राज ठाकरे नामक सज्जन है महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करके एमएनएस करके एक राजनीतिक दल चलाते हैं, और वो मुख्य धारा की राजनीति से बाहर निकल चुके हैं। राज ठाकरे साहब का ना कोई जनाधार है और ना कोई विश्वसनीयता, लेकिन कुछ ना कुछ हंगामा और शगुफा करते रहने से उनको चर्चा में बने रहने का मौका मिलता है। तो उसी तारतम्य में अपनी मराठी मानुष की राजनीति के चलते उन्होंने मुंबई में एक दुकानदार को मराठी नहीं बोलने पर पीटा। एक्चुअल में राज ठाकरे साहब के कार्यकर्ताओं ने पीटा, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि इसमें एक पैसिव स्वीकृति राज ठाकरे साहब की ना रही होगी। 100% इस प्रकार की शिक्षा कार्यकर्ताओं को तभी मिलती है जब पार्टी का अध्यक्ष या जो मुख्य सर्वे सर्वा है वो उस किस्म की विचारधारा को सह देता है। तो 5 सवाल सीरीज में आज हमारे 5 सवाल हैं। राज ठाकरे और लश्कर तैयबा में से कौन ज्यादा खतरनाक है? क्यों राज ठाकरे की गिरफ्तारी होना चाहिए? मराठी समुदाय को इससे क्या नुकसान होगा? और महाराष्ट्र में होने वाले भविष्य में निवेश पर इस घटना का क्या फर्क पड़ेगा? और राज ठाकरे यदि आपको महाराष्ट्र के बाहर किसी दूसरे अन्य राज्य में मिलते हैं तो आपके हिसाब से उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले हम आते हैं कि राज ठाकरे और लश्कर तैयबा से कौन ज्यादा खतरनाक है। दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन एक खतरा पैदा कर रहा है देश के बाहर रह के, और एक आदमी ये देश का विखंडन करना चाहता है, वो देश के अंदर है। तो दोनों का मूल उद्देश्य है भारत देश का जो संघीय ढांचा है उसको तितर बितर करना। तो दोनों के उद्देश्य समान है, फिर भी मेरा ज्यादा खतरनाक मैं राज ठाकरे जैसे लोगों को मानूंगा, क्योंकि लश्कर तैयबा वाले कम से कम अपनी विचारधारा के हवाले रहकर कार्य करते हैं। उनकी विचारधारा बिल्कुल गलत है, लेकिन कम से कम वो उस विचारधारा के प्रति ईमानदार तो हैं। यहाँ राज ठाकरे जैसे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दोगलेपन की और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो इस इरेशनल बात को बढ़ावा देते हैं। मतलब वो खुद जानते होंगे कि एक्चुअल में वो गलत कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक दोगलापन राज ठाकरे साहब में ज्यादा आएगा बनिस्बत लश्कर तैयबा के किसी टेररिस्ट के। तो राज ठाकरे साहब की गिरफ्तारी क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक देश है वो इंडिया है। इतनी डाइवर्सिटी किसी भी कल्चर में नहीं है। पहले कभी जो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ, उसमें उतनी डाइवर्सिटी थी, लेकिन फिलहाल में अभी इंडिया में हो और हम 78 साल से एक साथ हैं, क्योंकि हम एग्रीड अपॉन हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर भाषा का और हर संस्कृति का और हर धर्म का अस्तित्व स्वीकार किया जाएगा। तो एक्चुअली में जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके लिए राज ठाकरे जैसे लोग खतरा हैं।
फिर आते हैं मराठी समुदाय को इससे क्या नुकसान होगा। एक बात यह है कि वर्तमान में हमारे देश में अभी धर्म के आधार पर थोड़ा सा विभाजन हो रहा है या जाति के आधार पर हो रहा है, लेकिन स्टेट वाइज इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। थोड़ा दक्षिण भारत में नॉर्थ इंडियंस को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। और अब ये राज ठाकरे साहब जो ये मराठी नॉन मराठी का झगड़ा शुरू करना चाहते हैं, इससे उन लोगों को नुकसान होगा जो महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और मराठी हैं। क्योंकि दो तीन बार ऐसी घटनाएं होंगी तो मराठी लोगों को दुर्व्यवहार का शिकार ना होना पड़े, ये भी एक बड़ी चिंता है। क्योंकि जो ये छोटी सी चिंगारी उठी है, इसको इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, राज ठाकरे साहब को गिरफ्तार करके। और महाराष्ट्र में होने वाले निवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुंबई इंडिया की बिजनेस कैपिटल है, महाराष्ट्र का भारत की जीडीपी में बहुत योगदान है। लेकिन ऐसे छुटपुट नॉनसेंस एंटी सोशल एलिमेंट बार बार अपनी एक्टिविटी करेंगे तो निश्चित तौर पे कोई बड़ा निवेशक, फिर चाहे वो देश का हो या विदेश का, वो महाराष्ट्र के बनिस्बत मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार या झारखंड जैसे एक सेंसिबल स्टेट को निवेश के लिए चूज करेगा। इसके अलावा फिर एक प्रश्न है कि यदि राज ठाकरे साहब आपको महाराष्ट्र राज्य के बाहर मिलते हैं तो आप उनके साथ कैसा सलूक करना चाहेंगे, ये दर्शकों पर निर्भर करता है। बाकी यदि मेरे से पूछा जाए तो मुझे यदि राज ठाकरे साहब महाराष्ट्र के अलावा कहीं और मिलते हैं तो निश्चित तौर पे उस वक्त उनके साथ में उनके गुंडे नहीं होंगे, तो मैं उनकी तबीयत से लानत मलानत करने में यकीन करता हूं और मैं उनको ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगा कि ये विभाजनकारी राजनीति करना वो भूल जाएंगे। तो दोस्तों, यह था मेरा चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।